हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन है पार्ट ऑफ द सीरीज जहां पर हम फॉर द कैब एग्जाम 5 MCQs को डिस्कस करते हैं। एंड दीज 5 MCQs, लेट मी टेल यू, आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, तो मॉड्यूल ए ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। दिस इज पार्ट 5। और यहाँ पर हम, एज आई टोल्ड यू, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड उन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के साथ साथ जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है उसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आई वुड से द बेस्ट यूज ऑफ दीज सेशंस इज कि आप इस सेशन को देखो। क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अपने एंड से आप आंसर करने की कोशिश करो, ए बी सी आई डी जो भी आपको लगता है। आंसर करने के बाद अगेन प्ले करके तब आप देखो कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। दैट वुड गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम। एंड मुझे आप बता सकते हो अपना स्कोर 5 में से कितने आपके सही हुए, राइट? तो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि लास्ट में आपको जो होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है उसको आपको आंसर करना है। एवरीबडी who's watching the session, again I would like to tell you कि definitely you have to answer that question. So let us begin, but before beginning let me tell you कि ये जो सेशन है, इसी तरह के सेशंस हम लेकर आ रहे हैं फॉर BRBL। मेघा मैम मंडे एज वेल एज थर्सडे को ये क्लासेस लेकर आते हैं एट 7 PM। देन ABFM के निशांत सर के क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे को होते हैं। एंड मैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ on Wednesday and Saturday, right? So these sessions are available at 7 p.m. in the evening. You can just watch them and gain a whole lot as far as the particular components, the compulsory subjects of CAP exam are concerned. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई वुड से जस्ट अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which among the following risk associated with foreign exchange dealing room operations is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people or system, or from external events? ठीक है, मेनली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, जो प्रोसेसेस है उनके फेल्यूर से अगर कोई पर्टिकुलर रिस्क या फिर लॉस होता है, देन विच काइंड ऑफ रिस्क दैट इज कॉल्ड। और ये रिस्क किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन। जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, again let me remind you, there are some authorized dealers as per the FEMA Act जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है एंड इसकी कंफर्मेशन बाय द आरबीआई दी जाती है। तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर्स है, लाइक एसबीआई इज अ ऑथराइज्ड डीलर, तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर्स है इनके द्वारा जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उसमें अगर इनएफिशिएंसी है, कमी है, देन देयर कैन बी सर्टेन लॉस। ठीक है, तो वो लॉस को किस रिस्क के अंडर हम जो है देखते हैं, राइट? तो इज इट एक्सचेंज रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क या सेटलमेंट रिस्क? तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क रिलेटेड टू व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड दैट टू फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिस्क का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम में अगर कोई कमी हो तो दैट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर रिस्क। तो ये क्या है? तो द फर्स्ट वन हियर इज द एक्सचेंज रिस्क, यानी कि एक्सचेंज रेट्स में वेरिएशन जब होते हैं, कई बिग प्लेयर्स कई बार काफी वेरिएशन लेकर आ जाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस है उनके वजह से अगर कोई लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रिस्क। तो दिस डजंट मैच। यस, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है कि फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम या एक्सटर्नल इवेंट्स के वजह से कोई जो है लॉस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज जो भी किसी तरह की पेमेंट एंड सेटलमेंट करना है, एज फार एज द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर कंसर्न, उसमें अगर कोई कमी आ जाती है, देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्री सेटलमेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड द सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, सेटलमेंट से पहले, यानी कि डील कर लिया बट बिफोर द सेटलमेंट ओनली, पैसे लेट्स से 2 दिन बाद भेजने हैं, बट उससे पहले ही कुछ गड़बड़ कर दी और उसके वजह से जो है दोनों को ही नुकसान हो रहा है या फिर किसी एक को नुकसान हो रहा है, एंड वो एक है ऑथराइज्ड डीलर, राइट? तो इस चीज को हम प्री सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट इज लाइक लेट्स से एक बैंक है इंडिया में, एसबीआई है। एसबीआई हैज सेंट सम मनी रुपीस में टू यूएस की कोई बैंक है, तो वहां पर अगर यूएस की जो बैंक है वो डॉलर्स में पैसे वापस करेगी, राइट? तो इस एक्सचेंज के लिए एसबीआई ने पैसे भेजे।
बट यूएस में क्या हो गया, अब लेट्स से कोई बड़ी त्रासदी आ गई या फिर कोई बड़ा इश्यू आ गया, वहां पे लॉकडाउन लग गया या फिर कुछ हो गया, तो ऐसे में यूएस गॉट गेट्स लॉकडाउन और यहाँ पर जो है मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया बाय दैट पर्टिकुलर बैंक। तो अपने पैसे तो गवाए ही गवाए, और जो फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन डॉलर से वो भी गवाए एसबीआई ने, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ सेटलमेंट रिस्क, राइट। तो ये सारी चीजें, तो द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली हियर इज बी। ओके, यही सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, राइट। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाट इज द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, कि आपको कोई जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो पढ़ा दे, एंड उसमें भी एडुटैप का जो मास्टर कोर्स है वो सबसे क्विकेस्ट तरीका है, क्विकेस्ट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा क्यों क्विकेस्ट है। इफ यू कंपेयर दिस कोर्स विद अदर कोर्सेज, ठीक है, तो आप देख रहे हो बाकी कोर्सेज में 400 प्लस आवर्स, जो हमारे चारों कंपोनेंट है, लेट मी टेल यू वी आर टीचिंग दैट आईएफएस हो गया, देन हमारा जो पीपीबी है that we are teaching, AFM है as well as RBWM है, चारों ही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर as part of this particular course are being taught, ठीक है। आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो हाउ इज दिस द क्विकेस्ट वे, बिकॉज 400 प्लस आवर्स होते हैं, बाकी कोर्सेज में हमारे जो है 200 घंटे में पूरा का पूरा जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जा रहा है। 60 प्लस मिनट्स के ईच वीडियो होते हैं हमारे, देखो 15 मिनट्स, छोटे ब्रेक्स में भी आप जाकर जो है एक वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। सो ऑब्वियसली हमारी काफी फास्ट एंड बिजी लाइफ है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे वीडियोस को फटाफट से हम कंप्लीट कर पाए। उन्हें 15,000 प्लस क्वेश्चंस, बट यहाँ पर 14,000 में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस में आपको क्वालिफाई करवाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, भाई कोई खास नहीं देता मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बट वी आर प्रोवाइडिंग रियली गुड जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ देम, आई कांट से ऑल, बट रिकलेक्टेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड उसके बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल रहे हैं, सो दैट आपका वो टॉपिक डेफिनेटली कवर हो। एंड आफ्टर टेकिंग द कोर्स, कई बार जो कंपनी है दे फॉरगेट, तो वी आर नॉट दैट, डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है, आप डाउट्स वहां पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ईमेल के थ्रू, यू कैन ऑल्सो टॉक टू द मेंटोर और अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करवा सकते हो कि भाई किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। वो आप मुझे बता दो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे पास इतनी टाइमिंग है, ऐसे सारा कुछ आप पूछ सकते हो, सारा कुछ जो है मेंटोर आपको बताएंगे। तो लाइव क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आपका जल्दी से इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स जो है रिवाइज हो सके और आप सीधे सीधे डाउट पूछ सको। तो यू कैन यूज द कोड JAB75, आपको सोने पे सुहागा 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, ये सारी चीजें एंड देन द डिस्काउंट। This is the quickest and the best and also the cheapest way, I would say, to qualify JAB 2024. So please click on the link given in the description. Second question आपके सामने दोस्तों, which among the following statement is correct with respect to Foreign Exchange Management Act 1999? ठीक है, this is a very important act and इंटरनेशनल बैंकिंग का जो हमारा मॉड्यूल है उसमें डेफिनेटली कई बार इस एक्ट से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सेव अदरवाइज एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जैसा एक्ट में दिया गया है, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शेल एक्वायर एनी फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया अनलेस इट वाज एक्वायर्ड व्हाइल बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, बट इंडियंस अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर कर रहे हैं, सो दैट शुड बी एज पर द फीमा एक्ट। वेरी जेन्यून एंड प्रॉपर क्वेश्चन है ये, राइट, आई मीन स्टेटमेंट है, तो ये काफी ऑब्वियसली सही है, राइट, तो सही लग रहा है, तो दैट इज करेक्ट। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट अब्रॉड इन प्रॉपर्टी और इक्विटी, हम इन्वेस्ट तो करते हैं लोग, राइट, तो नॉट परमिटेड वाली बात होती ही नहीं है, टोटली नेगेट कर दिया गया है, तो या दिस इज नॉट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एन इंडिविजुअल अवेल्ड फ्रॉम an authorized dealer is to be done फॉर द पर्पस फॉर विच सच फॉरेन एक्सचेंज हैव बीन अवेल्ड, ठीक है। ऑथराइज डीलर से जो भी पैसे लिए हुए हैं उन पैसों को जब यूज किया जा रहा है, सो दैट विल बी डन ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जो भी पर्पस के लिए लिया गया है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉर दैट पर्पस ओनली इट हैज टू बी यूज्ड। So yes, एब्सोल्युटली दैट इज करेक्ट। सो 1 एंड 3 यहाँ पे सही है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, सी। ओके, द सेम थिंग हैज बीन गिवन हियर, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है एक्ट के वो दिए हुए हैं, सेक्शन 4 में आपका ये दिया हुआ है कि रेजिडेंट्स आर परमिटेड, एंड सेक्शन 6 में कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे सेल या ड्रॉ किया जा रहा है ऑथराइज्ड पर्सन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए,
तो अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो भी किए जा रहे हैं वो विद इन द लिमिट्स होने चाहिए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, आई होप यू हैव एन आइडिया, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लार्ज वैल्यू अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में एसेट लायबिलिटी क्रिएट होती है एसेंशियली। जैसे आपने एक फैक्ट्री खरीदी इन फैक्ट्री खड़ी की इन यूएसए, so that is a capital account transaction that you would require money for। और यहाँ पर आप पैसे जो है रुपीस में कन्वर्ट करके डॉलर्स में अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए। यूएस में फैक्ट्री खोलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। 10(6) जो हमारा सेक्शन है ऑफ द पीमा एक्ट, यहाँ पर भी चीजें दी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये सारी डिस्कशन हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड कर रहे हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज जिस चीज के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स आप लेते हो उसी पर्पस के लिए यूज करना है। और सेक्शन 11 में क्या दिया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट करना है, एंड आरबीआई किस तरीके से पेनलाइज कर सकता है, एंड आरबीआई क्या पेनल्टीज लगा सकता है अगर कोई ऑथराइज्ड डीलर फीमा के हिसाब से, फीमा एक्ट है हमारा एज वी नो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इस एक्ट के हिसाब से अगर वो नहीं कर रहा है तो व्हाट आर द पेनल्टीज, तो वो सेक्शन 13 में दिया हुआ है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। मूविंग ऑन, which among the following remittances are not permissible under the LRS? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलआरएस के अंडर शेड्यूल्स इसमें जो है हमारे फीमा एक्ट में दिए हुए हैं, तो उस शेड्यूल में दिया हुआ है कि एलआरएस के अंडर कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं, रेमिटेंसेस है विच आर परमिसेबल, विच आर नॉट परमिसेबल, विच आर परमिसेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से ऐसे हैं जो कि परमिसेबल नहीं है, ठीक है। रेमिटेंसेस फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंजेस, payment of commission on exports made towards equity investments in JV और WOS abroad, ठीक है। तो पहला क्या है, मार्जिन या मार्जिन कॉल, ओवरसीज एक्सचेंजेस को जो पैसे दिए जाते हैं एलआरएस के अंडर नहीं आएगा। यू कैन डू दैट अंडर नॉर्मल लॉस, बट एलआरएस स्कीम जो है इंडिया की उसके अंडर ये जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के जो पैसे हैं वो आप दे रहे हो, एंड देन आल्सो यू आर पेइंग फॉर द कमीशन, तो दैट कमीशन पार्ट डज नॉट कम अंडर एलआरएस, ठीक है। देन कॉल बैक सर्विसेज, टेलीफोन्स के जो होते हैं उससे रिलेटेड पेमेंट्स अगर किए जा रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द एलआरएस। गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है, यस ये एलआरएस के अंडर आएगा, बट दीज थ्री आर नॉट। सो 1, 2 एंड 3 ओनली। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑब्वियसली फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। 1, 2 एंड 3 यहाँ पर जो है these are not permitted, so B will be the right answer. I hope that is clear. नॉन परमिसिबल प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस में आपके ये तीनों आ जाते हैं, 1, 2 एंड 3 इस वजह से सही है। और यहाँ पे शेड्यूल 2 में आप देख सकते हो कई सारे दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज, कुछ जो है अलाउ किए जा रहे हैं। कल्चरल टूर्स से रिलेटेड अगर है तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर जो हमारी है उसके द्वारा अप्रूव होने चाहिए। ऐसे काफी सारे लिस्ट दिया हुआ है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अगर अप्रूव कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस एंड अंडर एलआरएस स्कीम, ठीक है। रेमिटेंस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि परमिसेबल है, ऑथराइज्ड डीलर्स के द्वारा परमिट किया जा सकता है, तो गिफ्ट डोनेशन उसमें आ जाता है। गोइंग अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के लिए, देन प्राइवेट विजिट्स, किसी कंट्री का इमिग्रेशन, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की कर रहे हो, दैट कैन कम अंडर एलआरएस, ठीक है। दैट इज द थिंग। मूविंग ऑन, which among the following statement is correct with respect to operational guidelines, यहाँ पे for remittance in India, remittances से related operational guidelines, यानी कि पैसे आप भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, तो उससे रिलेटेड ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या दिए हुए हैं। PAN card is not mandatory under the scheme unless the amount of remittance exceeds rupees 2 lakh, ठीक है। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है अनलेस जो भी अमाउंट आप रेमिट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा के वैल्यू का हो, फर्स्ट थिंग, राइट। तो दिस इज नॉट करेक्ट, पैन कार्ड तो आपका चाहिए ही चाहिए फॉर रेमिटेंसेस, तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, यू कैन जस्ट एलिमिनेट 2 ऑप्शंस यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजैक्शंस फ्रीली अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। फ्रीली आपको $250,000 तक के जो ट्रांजैक्शन है वो अलाउ कर दिए जाते हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट के लिए, दोनों के लिए, yes, so that is correct. International credit card, debit, ATM card use किए जा सकते current account transactions, yes, that is also correct. That means B should be the right answer. But fourth statement भी पढ़ लेते हैं, there are no restrictions on the frequency of remittance in a particular financial year in any circumstances, ठीक है। तो frequency of remittances पे कोई restriction नहीं, obviously नहीं है,
लेकिन अगर ये जो अमाउंट है $2 2,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ये एक्सीड होता है, उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। सो फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं है, बट अगर ये अमाउंट एक्सीड होता है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 2 and 3 ओनली, बी विल बी द राइट आंसर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। सारे गाइडलाइंस आपको दे दिए गए। एंड दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क क्वेश्चन। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट देन आई होप यू वुड हैव एन आइडिया ऑन दिस। अगर टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, irrespective of the number of visits undertaken in a financial year, कैश जो आप कैश के रूप में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मूव कर सकते हो, वो कितना है, एंड बाकी के ट्रांजैक्शंस आपको अकाउंट के थ्रू मूव करने होंगे। लेट्स से आप कहीं पे जा रहे हो और आपको 5 लाख रुपए जो है उसका खर्च बैठ रहा है। तो इसमें आप कितना पैसा ले जा सकते हो इन कैश, एंड बाकी पैसे आप अपने अकाउंट के में जो है ट्रांसफर करोगे, राइट, फॉर एनी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर्स। तो वो कितने हैं, राइट, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये जो पैसे आप ले जा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट लिमिट इज आस्क्ड। How much it is? 50,000, 1 lakh, 1,50,000, yeah, 2 lakh rupees. Please do let me know in the comment section, whoever is watching the session. Definitely, it is really compulsory for you to answer this question. ठीक है, बुक में ढूंढ के कैसे भी करके आपको आंसर करना है, एंड आई होप आपको पता होगा ये आंसर, राइट। Before moving on, let me again remind you कि to qualify JAP 2024, each and every component जो JAP का है, IAIFS हो गया, PPB हो गया, AFM हो गया, एंड RPWM, तो इन चारों को अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज टू बी पार्ट ऑफ द एडुटैप मास्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 200 आवर्स के हमारे जो है ईच एंड एवरी कंपोनेंट के हम कह सकते हैं कि क्लासेस है, इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज जहाँ पर 400 प्लस आवर्स होते हैं। 60 प्लस मिनट्स की ईच वीडियो होती है, हमारी ईच वीडियो 15 मिनट्स के। 14,000 जो है एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर रियली वेल। और साथ के साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनको भी हम आंसर करके उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट सपोर्ट, जहाँ पे डिस्कशन फोरम में आप डाउट्स पूछ सकते हो, मेंटोर से बात कर सकते हो, फोन कॉल पे, ईमेल पे, स्ट्रैटेजी सेशंस मेंटोर के साथ करवा सकते हो कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको लेनी चाहिए। लाइव क्लासेस भी आप जो है अटेंड कर सकते हो, जो हम करेंगे फॉर योर रिविजन। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन यूज द कोड JAIIB 75, आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज दिस। And yes, if you have any other queries, you can always call us on 8146207241, or you can drop a mail at hello@edutap.co.in. एंड डू नॉट फॉरगेट, अगर आपको अभी इस बार का कैब एग्जाम जो है उससे क्लियर करना है, तो कैब एग्जाम में ईच एंड एवरी कंपोनेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव प्रोवाइडेड दैट इन अ ब्यूटीफुल गाइड बुक, और ये गाइड बुक की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक, एंड प्लीज डू दैट। कैब एग्जाम आने ही वाला है, सो कौन से टॉपिक्स आपके जो है, इवन दो यू हैव प्रिपेयर्ड, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू वंस चेक कि कौन से टॉपिक्स आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो प्रिपेयर कर रखा है या नहीं, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।